नमस्ते दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी करेंगे दो दोस्तों की जिनका नाम है अजय और सुजय। दोनों की उम्र है 25 साल। दोनों अभी अभी जॉब पे लगे और उनकी सैलरी है 50,000। और दोनों ने सोचा हम स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनते हैं और हम हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हैं। अजय ने कहा मैं तो म्यूचुअल फंड वाले शर्मा जी के साथ इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो पेपर वर्क भी करेंगे, केवाईसी भी करेंगे, म्यूचुअल फंड्स भी चुन के देंगे और चाय भी पिलाएंगे। और सुजय ने कहा मैं तो डॉक्टर फाइनेंस को फॉलो करता हूँ, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट सारे खुद ही करूंगा। तो अजय ने लिया रेगुलर प्लान, सुजय ने लिया डायरेक्ट प्लान। दोनों ने 4 म्यूचुअल फंड्स में 2,500 इन्वेस्ट किए, यानी महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। दोनों ने एग्जैक्टली सेम फंड चूज किए, एग्जैक्टली सेम डेट पर सेम अमाउंट के SIP स्टार्ट की। लेकिन 35 साल बाद ना दोनों के बीच में एक छोटा सा फर्क आया, और वो फर्क था 1.2 करोड़ का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका भरोसेमंद डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और आज ना मैं डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला हूं, और देखते हैं इस ऑपरेशन के क्या रिजल्ट आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दोनों अजय और सुजय की एज, इनकम सब कुछ सेम है। जो उन्होंने म्यूचुअल फंड चुने, अमाउंट जो इन्वेस्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सब कुछ सेम है। तो चलिए देखते हैं 35 साल बाद दोनों के रिटर्न्स कैसे होंगे। 5 साल बाद ना अजय और सुजय ने दोनों ने 6-6 लाख इन्वेस्ट किए होंगे, और अजय का कॉर्पस होगा 7.9 लाख और सुजय का कॉर्पस होगा 8.1 लाख। जैसे जैसे समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे ना, 20 साल बाद अजय और सुजय ने इन्वेस्ट किए होंगे 24 लाख, और अजय का टोटल कॉर्पस होगा 81.5 लाख और सुजय का टोटल कॉर्पस होगा 91.9 लाख। हार्डली 10 लाख का फर्क है दोनों के बीच में। लेकिन 35 साल बाद ना दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 42 लाख रुपए, लेकिन अजय का जो टोटल है ना वो होगा 4.3 करोड़, और सुजय का जो टोटल होगा ना वो होगा 5.51 करोड़। यानी कि दोनों के कॉर्पस का डिफरेंस होगा 1.2 करोड़। 1% की कीमत तुम क्या जाने अजय बाबू। तो रेगुलर और डायरेक्ट फंड में क्या हमेशा डायरेक्ट फंड ही सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप नए हैं, आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको अगर कुछ हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपका KYC करके दे, कोई आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके दे, कोई आपको हेल्प करे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो आप रेगुलर फंड से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आपको इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे SIP करने के लिए, तब अगर आपको चाहिए तो आप रेगुलर फंड से डायरेक्ट में कन्वर्ट अपने आप को करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डे 1 से ही आप नॉलेजेबल है और आपको पता है कि आप कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप सीधा सीधा ऐसे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर पाओगे। देखिए, अजय और सुजय की जो स्टोरी और कंपैरिजन करके ना हमें 2 जबरदस्त चीजें पता चली। नंबर 1, अगर हम 25 साल की उम्र से सिर्फ 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते रहना और हमें 12% रिटर्न भी अगर मिला ना, तो 60 साल की उम्र में ना हमारे पास 5.5 करोड़ का कॉर्पस रेडी होगा। और ना मैंने इस पूरे 35 साल के पीरियड में ना 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो देखिए कि बिना 1 रुपये भी इंक्रीज किए अगर आप 5.5 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ एंड कर सकते हैं। लेकिन आपको बस एक चीज़ फॉलो करनी है, और वो है कि कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है और उस पैसे को बाहर नहीं निकालना है। और नंबर 2, जो 1% का डिफरेंस है ना डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच में, वो लंबे समय में 30 से 35 साल के टाइम फ्रेम में ना बहुत बड़ा होता है। देखिए, रिटर्न्स ना किसी के कंट्रोल में नहीं होते। मुझे नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या रिटर्न देगा, लेकिन एक्सपेंसेस ना हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो अगर हम हमारी तरफ से कोशिश करके अपने आप को एजुकेट करेंगे, और अगर कोशिश करेंगे कि हम अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे, और वो जो हम 1% बचाएंगे ना, उसकी वैल्यू ना 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा की होगी। तो चॉइस आपकी है। क्या आपको हैंड हेल्डिंग एंड गाइडेंस चाहिए, या आप अपने आप को एजुकेट करके सेल्फ डिसीजन लेंगे? अजय को ना म्यूचुअल फंड का ABC भी नहीं पता था, इसीलिए उसने अपने दोस्त शर्मा जी, जो एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे, उनकी मदद ली। उन्होंने उसे KYC करके दिया, उसका पेपर वर्क किया, उसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके दिए, और उसका रेगुलर प्लान शुरू करवा के दिया। सुजय ने स्टडी किया था और डॉक्टर ऑफ फाइनेंस को फॉलो करता था, इसीलिए उसने ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में अपना अकाउंट खुलवाया जहाँ पे वो डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता था डायरेक्टली। एग्जाम्पल के तौर पे ज़ीरोधा, ग्रो या MF यूटिलिटीज। तो सवाल फिर से वही है कि दोनों के बीच में इतना फर्क क्यों आया? देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी भी ना आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक पूरी टीम रखती है। जैसे हॉस्पिटल में पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, तो वैसे म्यूचुअल फंड कंपनी का जो मेन डॉक्टर होता है ना, वो होता है फंड
मैनेजर, और जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उसके रिसर्च एनालिस्ट। उनकी लीगल टीम होती है जैसे कि लेबोरेटरी, और उनकी एक मार्केटिंग टीम भी होती है। और इस पूरे सेटअप को चलाने का जो खर्चा होता है ना, उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो रेगुलर प्लान में ना एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक ब्रोकर या बैंकर बीच में होता है, इसीलिए आपको उसकी फीस भी देनी पड़ती है। और डायरेक्ट प्लान में ना आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, इसीलिए आपको कोई और एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ती। तो मिसाल के तौर पे ना रेगुलर फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होगा ना, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 2%, और डायरेक्ट फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होगा ना, वो होगा 1%। तो बेसिकली ये 1% का जो डिफरेंस है ना, ये दोनों के रिटर्न्स के बीच का एक्चुअल डिफरेंस है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको एक क्लियर और पूरी आइडिया आ सके कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से ना आपको कितने अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट जर्नी में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बीच में क्या फ़र्क है, और उस फ़र्क की वजह से आपके रिटर्न्स पे क्या असर पड़ सकता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब इस पूरी नॉलेज के साथ ना आप जो चाहे वो प्लान चूज कर सकते हैं, डायरेक्ट या रेगुलर, चॉइस आपकी है। देखिए एट द एंड ना इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट और रेगुलर के चक्कर में आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो वो सबसे बुरा होगा। इसीलिए अपनी फर्स्ट स्टेप लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक सही नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।